हो जाए, सच्चाई दिखाने लगे तो आपको भी डंडे मार के बाहर कर देगी ये सरकार। कि प्रेमचंद्र जी भी पहले से कि बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो, कोई काम ना करो, ना नौकरी दो, बेरोजगारों को बेरोजगार रहने दो। लंका में आग किसने लगाया? हनुमान जी के पोंछ में आग किसने लगाया? ये डंडा के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से सरकार चला रही है। ये क्या बुलडोजर किसी भी समस्या का हल है? और जब इस सरकार को वोट लेना रहता है, अपना कार्यक्रम करना रहता है, तब तो नहीं किसी को रोकती है। लेकिन आज जब एक घटना स्थल को हमने जीरो से उठा करके अर्थ तक पहुंचाया, उन चैनलों तक पहुंचाया, तो आज उन चैनलों की अहमियत आपने आदेशित करके रख दिया। लेकिन हम लोगों को यहाँ बिना आदेश के यहाँ के प्रशासन सीधे रोकती है कि तुम लोगों को जाने का आदेश नहीं है। ये कहाँ का नियम है? कहाँ के तानाशाही शासन चल रहा है? यहाँ पे पत्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस देश में, इस प्रदेश में गाँव वालों तक नहीं मिलने दिया जा रहा है। इस तरह से चुनाव में जिनका वोट लेने के लिए घर घर तक जाते हैं, उनसे तक नहीं मिलने दिया जा रहा है। और ये मान के चलिए, ये संविधान का और लोकतंत्र की सीधे तौर पे हत्या की जा रही है इस प्रशासन में। आइए, कुछ लोग हैं, कुछ समर्थक हैं, आइए उनसे दो बातें करते हैं कि ये इनका शासन या प्रशासन ये क्या कहता है। आप चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सलेमपुर विधानसभा से आए हैं। आप किस उद्देश्य से यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग न्याय के उद्देश्य से आए हैं। अच्छा। और सरकार का ये अंग्रेजों हुकूमत वाला फरमान है, उसके अंतर्गत ये कम से कम 5 किलोमीटर दूरियों से, 6 किलोमीटर दूर से प्रशासन सारे गाड़ियों को, सारे बच्चों को, सारे बूढ़े जवान, जो भी औरतें आदमी जो लोग हैं, सारे लोगों को ये प्रशासन रोक चुका है। और हम लोग उत्सुक हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखने के लिए, उत्सुक हैं न्याय पाने के लिए कि ये सरकार की मंशा क्या है, सरकार की मंशा क्या है, और सरकार अपने मंशा में क्या दिखाना चाहती है समाज को। ये सुने हैं कि मकान तोड़ने की बात ये लोग कहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये निवेदन करूँगा कि कम से कम 200,000 केस कानून के तहत पड़ी हैं, जिसमें सरकारी ज़मीनें, नवीन पड़ती तालाब की ज़मीनें, अनेकों प्रकार की बंजर ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं। तो सरकार को सबसे पहले त्वरित न्याय, अगर कहीं मर्डर हो जाता है तो ये लोग तुरंत बुलडोज़र लेके दौड़ते हैं। उससे पहले अभी तक जो भी केसें हुई मर्डर की, उसको रोक करके और पहले, सबसे पहले उसका न्याय दिया। जो कम से कम 200,000 से ऊपर पेंडिंग में जो केसें पड़ी हैं, उसको अपने अंतर्गत, अपने प्रशासन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, चाहे ये तहसील के माध्यम से, जैसे भी हो, उसके अंतर्गत जाके ये लोग पहले वो उसका निपटारा करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं कभी ना हो। इस पे ये सरकार कभी नहीं अपना नज़रिया वो करती है कि उसका न्याय हो, चाहे उसका कुछ सलूशन निकाला जाए। ये सीधे कोई बात होता है तो एक पक्षी कार्रवाई करते हैं और बुलडोज़र लेके दौड़ जाते हैं कि बुलडोज़र से मकान तोड़ देंगे। आप बताइए मीडिया बंधु, चाहे जो भी लोग हैं, क्या बुलडोज़र किसी भी समस्या का हल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं यही आप लोगों के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इसका न्याय संगत, सरकार जो भी चाहिए न्याय संगत हो, कानून के तहत वो न्याय करे। अच्छा, और एक चीज़ पूछना है, अगर बुलडोजर ही आपके कानून में आपका न्यायदाता है, तो ये बुलडोजर क्या हत्या मांगता है? बिल्कुल नहीं। ये अगर हत्या ना होता तो, अगर कहीं जहाँ पे हत्या न, आज तक तो कब्जा लगाए बैठे हुए हैं। कब्जा की बात है तो ये आपका रेवेन्यू का मामला है। इसमें अधिकारी जो भी हैं, तहसीलदार हैं, एसडीएम हैं, डीएम है, जो भी स्तर के अधिकारी हैं, ये अभी तक कहाँ सोए थे? आज मर्डर हो गया तो दौड़ के जाते हैं और कहते हैं, अब अगला पक्ष ये कहता है कि ये जो ज़मीन नापे हैं ये गलत न्याय किए हैं। मैं तो, मेरा भी उम्र कम से कम 40 वर्ष हो गया और मैं अपने जीवन में ये सुना हूँ कि जहाँ फसलें लगी रहती हैं वहाँ नापी नहीं होता है, लीगल नापी नहीं माना जाता है। बारिश हो जाए उसमें भी लीगल नापी नहीं होता है। ये किस न्याय के अंतर्गत ये लोग नापी करके उनके मकान में दिखा देते हैं? जहाँ फसल चारों तरफ आप देखिए कि ये समय फसल लगी हुई हैं, धान की फसलें, मूंगफली की फसलें, जो भी ज्वार बाजरा जो भी फसलें हैं, उसके अंतर्गत ये नापी कैसे कर दे रहे हैं? और दूसरी बात कि किसी भी ज़मीन का जब नापी होता है तो उसका सीमांकन होता है। गांव के 4 कोनों पे जो पत्थर होता है वहाँ से नापी होनी चाहिए। यहाँ किसी भी पत्थर से ये लोग टैली नहीं कराए। कम से कम 3 पत्थर तो होना ही चाहिए नापी के लिए, ये वैध का नापी होगी।
लेकिन हम क्या बात करें, जब फसलें लगी हैं उसमें ये लोग नापी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी जब व्यवस्था बिगड़ता है तो जो भी सरकार के लोग हैं अपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करते हैं, जो अनहोनियाँ होती हैं। क्या 1 मिनट में कह दूं कि प्रेमचंद्र जी भी पहले से न्याय की गुहार लगाए थे, और जो भी पंडित जी हैं सत्यप्रकाश जी मणि जी, वो भी पहले से न्याय की गुहार लगाए थे। ये प्रशासन कहाँ सोई थी? 14 से अगर सरकार को बुलडोजर के माध्यम से त्वरित न्याय देना है तो पहले न्याय दी होती, ये घटना नहीं घटी होती। इसमें सबसे बड़ा जिम्मा जाता है इस प्रशासन को, इस शासन को। यहाँ में बैठे प्रशासक लोग हैं उनकी है, वो अपने जिम्मेदारियों को ताक पे रख करके और बस बुलडोजर का फोटो वो पेश करते हैं कि बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चला दो। ये न्याय संगत नहीं है, और यही मंशा रही सरकार की तो देखते देखते इस हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में आग लग जाएगी। जब पेट ही नहीं रहेगा लोगों का, कितने खून पसीने से कोई मकान बनवाता है। उस समय वहाँ के रेवेन्यू का विभाग कहाँ था कि मकान बनने दिए लोग? अगर उसमें सरकारी ज़मीन में थी तो ये कहाँ थे लोग? इनको वो देखना चाहिए ना। तो मकान बन गई है और दौड़ के जाते हैं। बस इन लोगों का एक ही फंडा है, कोई काम ना करो, ना नौकरी दो, बेरोजगारों को बेरोजगार रहने दो, इधर उधर दौड़ाओ फिराओ, ना नौकरी दो, ना महंगाई जो है चरम पे उसको ना कम करो। सड़कें देख रहे हैं चारों तरफ, हम लोग आए सलेमपुर से, हर जगह गड्ढा। पहले ही ये 6 महीना जब पहली सरकार बनी तो ये कहें कि गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, ये तब से इन लोगों को अभी टाइम नहीं मिला। 6 महीने का मुझे याद है, वो पेपर डेट भी मैं बता दूंगा आप समय देंगे तो। ये स्पष्ट कहे थे लोग कि 6 महीने के अंतर्गत गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश की सड़कें हो जाएंगी। और आज तक देखिए, आप लोग पत्रकार बंधु हैं चाहे जनता जनार्दन है, इसमें ये इन लोगों को देखना नहीं चाहिए। अभी तक सड़कें टूटी हुई हैं, हम लोग आए लग रहा है कि कमर मर्ज हो जाएगा शरीर में। अभी तो बोरिया घाट से जो चौराहे सड़क आई है रातों रात बन के तैयार हो गया है, अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब उसमें देखिए, ये इसमें राजनीति का कुछ है पहलू है, और उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब कैसा क्या है, किस दिशा में ये राजनीति ले जाना चाहते हैं लोग, वो जाने, प्रशासन के लोग जाने या शासन के लोग जाने या अधिकारी लोग जाने। क्या अभी मुलाकात हो पाई है माननीय जी से आपसे? नहीं, मुलाकात नहीं हो पाई है। 5-6 किलोमीटर दूर से ही ये लोग सारे लोग रोके हैं। हम लोग पैदल आ रहे हैं उधर से आते हुए, ये दूर से रोके हैं लोग, हम लोग आ ही नहीं पा रहे, कैसे भी जाए। उधर देखिए वो पड़ा है। ये किस लिए आखिर इस बैरिकेडिंग लगा के बैठे हुए हैं? अब यही है कि लाखों लगभग मुझे लग रहा है, मेरा उम्मीद है जहाँ तक कि कम से कम 2-3 लाख लोग हैं। इस भीड़ को तितर बितर कर रहे हैं लोग। एक समाज में जैसे 6 महीने बाद लोकतंत्र का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का, और उसी के अंतर्गत इन लोग का है कि मैंने बैकवर्ड, जो भी बैकवर्ड के लोग हैं, इन लोग को तितर बितर करो कि ये एकजुट ना हो पाए। तो आज मंशा है, सरकार के पास ये मौका मिला है। सारे देखिए, इधर कैमरा घुमाइए, हर गाँव के तरफ लोग देखिए, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000 भीड़ लगी है। घर का महिलाएं हाँ, लेकिन ये बस तितर बितर करना चाहते हैं लोग। तो आपका ये इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? आप कैसे देखते हैं घटना, क्या कहाँ तक आप इसके बारे में जानते बता सकते हैं? ये घटना कानूनी पेचा है इसमें, और ये घटना न्याय संगत नहीं है। पर एक बात मैं बता दूं, चूँकि मैं भी गांव देहात का हूं, और ये कह दिया जाए कि लंका में आग किसने लगाया, तो उस पे खोद विनोद करना। अरे पहले ये दिखाओ कि हनुमान जी के पोंछ में आग किसने लगाया, तो तह तक जाओ ना, न्याय करो। दोनों लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक पक्षी न्याय हो, दोनों पक्ष का न्याय हो, और पहले उसके तह तक जाइए, उस जड़ तक जाइए कि घटनाएं क्यों हुई और किस पक्ष से कब हुई। ये होना चाहिए ना न्याय, तब न्याय होगा। तो आप प्रेम यादव जी के घर पे मुलाकात करने गए थे? हम पहले गए थे, कुछ दिन पहले गए थे। आज तो प्रशासन जाने ही नहीं दे रही है। आज प्रशासन इतनी ज़्यादा मुस्तैद है कि किसी को भी, एक हम लोग मीडिया कर्मी खुद हैं, लेकिन हम लोगों को भी वहाँ पे जाने से परहेज कर रही है। आखिर ऐसा सौतेला व्यवहार ये सरकार की मंशा है या प्रशासन की मंशा है? सरकार की मंशा है। आज आपको पूजती है, कल अगर आपके अंदर भी कुछ वो हो जाए, सच्चाई दिखाने लगे, तो आपको भी डंडे मार के बाहर कर देगी ये सरकार। ये सरकार बस डंडा, बुलडोजर के माध्यम से सरकार चलाना चाहती है। ये जो भी सरकार हैं, भाजपा की सरकार हैं, ये डंडा के माध्यम से, बुलडोजर के माध्यम से सरकार चला रही है ये। तो मान्य जी आए हैं, तो मान्य जी दोनों पीड़ित परिवारों से अभी मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तभी स्टेटमेंट दिए कि
यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री आए तो एक परिवार से एक पक्षी न्याय उनके दिमाग में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। वो जाके एक परिवार से मिले, क्या ये सही है? आप लोग जनता जनार्दन ये मानते हैं कि एक तरफ से एक परिवार से मिल लो? वो मुख्यमंत्री सबके हैं, मेरे भी हैं, उनके भी हैं, सारे जनता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने पहले ही अपने मनसा को जाहिर कर दिया। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो आ रहे हैं वो कहें कि हम दोनों परिवार के पास मिलेंगे और उसको जानेंगे क्या सच्चाई है, और वो अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किए कि मैं दोनों परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं और मैं जाऊंगा, मिलूंगा दोनों परिवार से। काले दुबे जी कहाँ गए?